हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल की मैंने वीडियो में 5th क्लास का मैथ सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम 2nd क्लास का मैथ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए देखिए, ये है 2nd क्लास का चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर्स। यानी हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में। क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया है, टिक राइट द इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर देती हूँ, उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। किसको टिक करना है? इवन नंबर को। ठीक है, ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर रखे हैं, 35, 2, 36, 54, 17, 33। चलिए हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तो आप ये समझिए, इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, यानी जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं। मैं बहुत इजीली बता रही हूँ, जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है 35, है ना। अब आप देखो, 3b और 5b दोनों अलग अलग डिजिट है ना। 3 2 के टेबल में आता है ना, 5 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या होगा? इवन नंबर नहीं है। अब 2 तो 2 के टेबल में आता है ना, 2 1 2, तो हम इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, 3 और 6। अब 3 को छोड़ दो, आप 6 को देखो, लास्ट में क्या है? 6 है ना। ये 6 आपने देखा होगा, 2 के टेबल में 6 आता है। कहाँ पर आता है? 3 पर। 2 3 जा 6। 6 डिवाइड हो सकता है, लास्ट वाली वैल्यू को देखेंगे, 6 डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी 36 क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 54। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 5 4 54। ठीक है, अब आप 5 और 4 अलग अलग देखिए, तो लास्ट में क्या है? 4 है, और ये 4 डिवाइड हो सकता है ना 2 से। नेक्स्ट नंबर 17 और नेक्स्ट नंबर 33। 33 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। चलिए मैं लिख देती हूँ। तो पहले कौन सा नंबर हमने डिवाइड किया था? 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हुआ? 35 नहीं हुआ था, 2 हुआ था डिवाइड। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ आपके सामने, 2 इवन नंबर है। 36 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 36 भी इवन नंबर है। मैंने आपको बताया था 54 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54 भी इवन नंबर है। अब 17 और 33 ये इवन नंबर नहीं है, इनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लिखने के लिए बोला है? इवन नंबर। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, सर्किल द ऑड नंबर। मैं लिख देती हूँ, सर्किल द ऑड नंबर्स। ठीक है, अभी जिस तरह हमने पढ़े थे इवन नंबर, ऐसे ही हमको पढ़ने हैं अब ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर पढ़े थे ना हमने, इसी तरह से अब क्या होगा? हम ऑड नंबर पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने लिखा था ना आपके सामने, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो ऑड भी इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। उससे पहले मैं कुछ नंबर लिख देती हूँ, 27 32 48 75 96। मैंने ये आपके सामने 5 नंबर पुट किए हैं। इन्हीं में से हमको क्या करना है? ऑड नंबर निकालना है। तो इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो विच नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हो ना आप? जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड है। विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ऑड नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। चलिए लास्ट वाला नंबर देखिए, 7 है। 7 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 27 क्या है? ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर देखिए, लास्ट में 2 है। 2 तो डिवाइड हो जाता है ना 2 से, तो ये इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट है 48, लास्ट में 8 है, तो 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर। मैंने बताया ना, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। यही आपका आंसर है। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सर्किल द ऑड नंबर, मैं इनको सर्किल कर देती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको इवन और ऑड एक अलग तरीके से सिखाती हूँ, ठीक है। तो हम इसमें फन भी करेंगे, लिख देते हैं फन विथ इवन एंड ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स लिख रही हूँ। इनमें से हमें क्या करना है, इवन और ऑड दोनों नंबर निकालने हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, और लास्ट में मैं लिख देती हूँ नेक। चलिए ये मैंने कुछ बॉडी पार्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं। अब आप देखिए, पहले ये समझिए, इवन के ऊपर मैं लिख देती हूँ। इवन क्या होता है, जो इसमें हम पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा होता है। समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। इवन में पेयर होता है, जोड़ा होता है, और ऑड जो होता है वो पेयर नहीं होता, वो जोड़े में नहीं होता, ठीक है। चलिए आइज देखिए, आइज आपके पास 2 है ना, यानी पेयर बन गया। तो ये क्या होगा, इवन नंबर। मैं लिख देती हूँ आइज क्या है, इवन। अब नेक्स्ट है नोज। नोज तो सबके पास एक ही है ना, तो नोज का तो कोई पेयर नहीं बन रहा ना, इसलिए नोज क्या हो जाएगी, ओड। नेक्स्ट है लिप्स। लिप्स को आप मुझे बताइए, लिप्स पेयर में होते हैं ना, तो ये इवन में आएंगे। ऐसे ईयर्स भी क्या होते हैं, पेयर होते हैं, तो ईयर्स को भी मैं कहाँ पर लिख रही हूँ, इवन में। अब लास्ट में क्या बचा है, नेक। नेक तो सबके पास एक ही होती है ना, नेक का कोई पेयर नहीं होता ना, कोई जोड़ा नहीं होता, इसलिए हम इसको ऑड में लिखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। ऑर्डिनल नंबर में हम पढ़ेंगे पोजीशन, ठीक है। पोजीशन जैसे क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं ना, पोजीशन आती है ना हमारी। पोजीशन को हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर में। तो मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आप फर्स्ट पोजीशन मिलती है आपको एक रेस में, आप एक रेस करते हो तो आपको वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिलती है। आप बोलते हो ना आके कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ, सेकंड आ गया हूँ, थर्ड आ गया हूँ। तो ये जो होती है, ये जो हम बोलते हैं ना, ये पोजीशन जो बोलते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको रेस में एक पोजीशन मिली है, फर्स्ट पोजीशन, तो वो हमारी क्या होगी, ऑर्डिनल नंबर होगी, ठीक है। चलिए एक नए तरीके से सीखते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर ऑफ टी इन सिस्टर वर्ड। ये मैं आपके सामने एक बॉक्स छोड़ देती हूँ, ठीक है। एक और लिखती हूँ मैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। पोजीशन ऑफ एल स्कूल, ठीक है। आपको पता है ना, जो हमारी पोजीशन आती है, जो भी हमारी पोजीशन होती है, वो हम ऑर्डिनल नंबर में पढ़ते हैं, ठीक है। एक मैं आपके सामने और लिख रही हूँ, पोजीशन ऑफ के इन, चलिए ब्लैक लिख देते हैं,
ठीक है। अब आप देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ टी इन सिस्टर वर्ड। आपके सामने जो ये सिस्टर वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें हमें किसकी पोजीशन बतानी है, टी की पोजीशन बतानी है। तो चलिए पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मैं नीचे आपके सामने लिख देती हूँ अलग से, ताकि आपको अच्छे से, ये सिस्टर वर्ड में हमें टी की पोजीशन बतानी है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फिर से पढ़िए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो टी की पोजीशन क्या है, टी पर हमने क्या बोला है, फोर्थ, तो हम इसको लिखेंगे 4 और TH। ठीक है। अब सेकंड में देखिए, पोजीशन में हम लिखते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब सेकंड करिए, पोजीशन ऑफ एल इन स्कूल, यानी हमें किसकी पोजीशन बतानी है, एल की पोजीशन बतानी है स्कूल वर्ड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एल कहाँ पर आ रहा है, 6th नंबर पे, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, 6। ऐसी पोजीशन ऑफ के, पोजीशन ऑफ के इन ब्लैक, है ना। मैंने आपके सामने ब्लैक वर्ड लिखा है, इसमें हमें के की पोजीशन बतानी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो क्या पोजीशन आई है, 5th, यानी 5th नंबर पे के कहाँ पर लिखा हुआ है, 5th नंबर पे। मैं कुछ पोजीशन लिख देती हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं, फर्स्ट, जैसे हम बोल रहे हैं ना फर्स्ट, तो यानी फर्स्ट के ऊपर हम क्या लिखेंगे, ST। सेकंड, बोलने में आपको क्या समझ में आ रहा है, सेकंड, तो लास्ट में लिखेंगे हम ND। थर्ड, यानी ऊपर लिखेंगे हम RD। फोर्थ के ऊपर हम लिखेंगे TH। फिफ्थ भी इसी तरह से बोला जा रहा है, तो यानी 5। पोजीशन वाला भी हमें समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्रॉस द स्मॉलर नंबर बैलून। देखिए इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस लगाना है कौन से बैलून पर, जो छोटे वाले बैलून होंगे। मैं आपके सामने 2 बैलून बनाती हूँ, छोटे नंबर वाला जो बैलून होगा उस पर हमें क्रॉस लगाना है। ये मैंने आपके सामने 2 बैलून बनाए हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 72 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 124। ठीक है, चलिए आपकी समझने के लिए मैं और 2 बैलून बनाती हूँ। 97, उसके बाद जो नेक्स्ट बैलून मैं बनाऊंगी उसके ऊपर मैं लिख देती हूँ 96। चलिए पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। करना क्या है, क्रॉस द स्मॉलर नंबर, किस पर क्रॉस करना है, स्मॉलर नंबर पे। अब आप देखिए स्टार्टिंग में 7, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। अब आपको पता चला 2 डिजिट वाला तो छोटा होता है ना, तो इसे हमें क्रॉस कर देंगे। बी में देखिए स्टार्टिंग वाला, ये दोनों तरफ 2 डिजिट है। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में देखिए 9 और दूसरी तरफ भी 9, यानी अभी तो ये सेम हो गया, नहीं पता चल रहा। अब सेकंड नंबर देखिए 7 और इधर सेकंड नंबर क्या है, 6। तो 7 वाला बड़ा होता है, छोटा होता है, 6 वाला छोटा होता है ना। ठीक है, अब हमने इनको क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टिक राइट ऑन द ग्रेटर नंबर। इससे पहले हमने क्या किया था, स्मॉलर नंबर पे क्रॉस किया था। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर यानी बड़े नंबर पर टिक लगाना है। मैं आपके सामने 2 नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों के पास बॉक्स है अपनी अपनी, उसी में आपको टिक करना है। ठीक है, इसको हम ए कर लेते हैं। चलिए मुझे बताइए 200 और यहाँ पे स्टार्टिंग में 4, 2 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, देखने से पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 4 वाले पे राइट लगा देंगे। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 374
और फिर लिखती हूँ मैं 387। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है इजीली समझ लेना। स्टार्टिंग का नंबर देखते हैं पहले 3, यहाँ भी 3, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे 7 है, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे 8 लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए 7 ग्रेट होता है कि 8 ग्रेट होता है? 7 बड़ा होता है कि 8 बड़ा होता है? 8 वाली वैल्यू बड़ी है ना। तो हम चलिए स्टूडेंट्स आज का इतना ही सोल्यूशन करते हैं। आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसकी मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें।